दोस्तों नमस्कार। ज़रूरत के सामानों पर 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम ज़रूरतों की चीज़ें जैसे पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ एसी और कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को कुछ जवाब से हम समझते हैं। जीएसटी दर में क्या बदलाव हुआ? सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर केवल 2 कर दिया गया है, जो स्लैब 5% और 18% के अब रहेंगे। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, यॉट और पर्सनल यूजेबल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठे पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होगी। टैक्स से बदलने से फ़ायदा होगा या नुकसान, इसको इस प्रकार समझते हैं। इस बदलाव से साबुन, शैम्पू जैसी डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी को अब 0 कर दिया गया है, यानी अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% हुआ है। इससे घर बनाने या मरम्मत या रेनोवेशन में खर्च कम होगा। टीवी, एसी इत्यादि सामान पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे ये सामान सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयाँ, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ है, जिससे ये सामान सस्ते होंगे। खाने पीने के सामान भी सस्ते होंगे। इसे इस प्रकार समझते हैं। पैकेज्ड यूएसटी दूध, पनीर, रोटी, पराठा, पहले इन पर 5% टैक्स लगाया जाता था, अब टैक्स 0 होगा। घी और मक्खन पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स कैटेगरी में रखा गया है। नूडल्स, पास्ता, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, सॉस और चॉकलेट ये पहले 12% जीएसटी की दर में आते थे, अब 5% लगेगा। चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा। बिना फ्लेवर का पैकेज्ड मिनरल वाटर पहले 18% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा। स्पोर्ट्स, एजुकेशन और टेक्सटाइल के सामान भी सस्ते किए गए हैं। कपड़े और जूतों पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, इरेज़र, कॉपी आदि पर पहले 12% टैक्स था, अब 0% लगेगा। स्पोर्ट्स के सामान, खिलौने इन पर पहले 12% था, 5% टैक्स लगेगा। हैंडीक्राफ्ट, लेदर 12% टैक्स था पहले, 5% लगेगा। कारें, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे। 350 सीसी तक इंजन वाली मोटरसाइकिल, 3 पहिया गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये पहले 28% टैक्स कैटेगरी में आते थे, अब इन पर 18% का टैक्स रेट लगेगा। 1500 सीसी तक की डीजल कारें, 1200 सीसी तक की पेट्रोल गैस कारें, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पहले 28% टैक्स लगता था, अब 18% टैक्स लगेगा। एयर कंडीशनर, टीवी में 22 इंच से बड़ी
टीवी होना चाहिए। वॉशिंग मशीन 28% टैक्स पहले लगता था, अब 18% टैक्स लगेगा। टोस्टर, केटल, माइक्रोवेव जैसे अप्लायंसेस पर पहले 28% टैक्स था, अभी भी 28% ही रखा गया है। सिलाई मशीन पर पहले 12% था, अब 5% टैक्स रखा गया है। एक प्रश्न मन में यह आता है कि क्या पुराने स्टॉक पर एमआरपी ज़्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा? तो सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज़्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से देना होंगे। ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फ़ायदा देना होगा। वहीं दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ने 12 और 13 सितंबर के अपने ऑर्डर में कहा है कि दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फार्मूलेशन और मेडिकल डिवाइसेस की एमआरपी अपडेट करना होगी। जीएसटी बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगी ताकि कस्टमर को दिखाई जा सके। अगर दुकानदार जीएसटी कटौती का फ़ायदा ना दे तो आप क्या कर सकते हैं? ग्राहकों के लिए सरकार ने इस मामले में कुछ आसानी कर दी है। अगर दुकानदार प्राइस कट का फ़ायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत ग्राहक कर सकते हैं। दोषी दुकानदार पर जुर्माना या जेल की सज़ा भी हो सकती है। ग्राहक इसमें नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर है, लिख लीजिए सभी लोग, 1800111400। ये नंबर ग्राहक अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लें। इसके बाद अगर जीएसटी से संबंधित एक और समस्या के लिए हम जा सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी हेल्पलाइन नंबर पर 180012000232। शिकायत में हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसमें ग्राहक बिल की कॉपी को इसको स्कैन कर सकता है या फ़ोटो लेके भेज सकता है। दुकानदार का नाम और पता, ग्राहक ने क्या खरीदा और कब खरीदा, किस टैक्स पर माल खरीदा है, नई दर क्या होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें ग्राहक को एविडेंस के रूप में इन एजेंसियों को देना होगी, तभी ये एजेंसियां दुकानदार पर कार्रवाई कर पाएगी। धन्यवाद। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।